हेवियर टेबास कहने के तो ये ला लीगा के प्रेसिडेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी जो भी बातें होती हैं, जो भी डिसीजन होते हैं, वो हमेशा ऐसे लगता है कि ये एंटी रियल मैड्रिड वाली सारी बातें कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जैसे रियल मैड्रिड ने इनसे रिलैक्सेशन मांगा कि हम क्लब वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, तो हमारे प्लेयर्स को उतना रेस्ट नहीं मिला है एंड जो ला लीगा का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से हम रेडी नहीं हो पाएंगे। इवन ओसासुना जो है जिनके साथ मैच था वो भी अग्री कर गए इस चीज़ पे, बट हेवियर टेबास ने मना कर दिया कि ला लीगा किसी भी एक टीम के लिए अपना शेड्यूल चेंज नहीं करेगी। ये एक सिनारियो नहीं है, ऐसे बहुत सारे सिनारियोज हैं जहां पे हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि हेवियर टेबास जो है वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ही कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बट एक सो कॉल्ड फैन बेस जो है वो हेवियर टेबास को वैसे रियल मैड्रिड का फैन बताते हैं। बट मैं वीडियो के एंड में आपसे जरूर पूछूंगा कि आपको किस जगह पे लगा कि रियल मैड्रिड के बहुत बड़े फैन हैं एज पर सम पीपल। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं हेवियर टेबास के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, कौन है हेवियर टेबास, क्यों ये जो है ये हमेशा रियल मैड्रिड या फिर फ्लोरेंटिनो पेरेस से भिड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, एक क्लैश चलता रहता है इन दोनों का, किस किस वजह से ये जो क्लैश है ये हमेशा रीएग्नाइट होता रहता है, कहाँ कहाँ मुद्दे जो हैं कोर्ट तक पहुंचे, ऑलमोस्ट एक एवरी डिटेल हम कोशिश करेंगे जानने की कि वाई इट इज़ ऑलवेज हेवियर टेबास वर्सेज रियल मैड्रिड। तो प्लीज़ इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो काइंडली शेयर विद योर फेलो फुटबॉल फैंस, मैड्रिड फैंस, एंड अगर ओवरऑल कंटेंट बढ़िया लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। सो फर्स्ट, हु इज हेवियर टेबास? सो हेवियर टेबास का पूरा नाम है हेवियर टेबास मेड्रानो। 1962 में स्पेन में पैदा हुए। प्रोफेशन से ये लॉयर है। उसके बाद 2013 से ये ला लीगा के प्रेसिडेंट बने एंड उसके बाद काफ़ी बार रीइलेक्ट जो है ये होते रहे हैं। ला लीगा से पहले जब ये लॉयर हुआ करते थे तब ये जो क्लब्स थे, ला लीगा के जो क्लब्स हैं उनको लीगल एडवाइसेस दिया करते थे उनके फिनेंशियल मैटर्स पे। जब भी कोई प्लेयर साइन होता है तो उसके साथ लॉयर्स होते हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उन सब चीज़ों पे ये जो है ये क्लब्स को एक तरीके से एडवाइस करा करते थे। बहुत छोटे से टाइम के लिए ये क्लब की मैनेजमेंट से भी जुड़े थे। हुएस्का जो कि ला लीगा का आई थिंक सेकंड डिवीजन में इस टाइम पे जो क्लब है उससे बहुत थोड़े टाइम के लिए ये एसोसिएट हुए थे, बट उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया था। एंड जो हमारी ला लीगा है उसके लॉयर्स की जो एक फेडरेशन है उसके साथ भी ये काफ़ी टाइम तक जो है एसोसिएटेड रहे हैं। पब्लिक में इनकी क्या इमेज है? पब्लिक में इनकी इमेज है कि ये बहुत आउटस्पोकन है, बहुत स्ट्रांग बोलते हैं, मतलब जो इनके मन में आता है कुछ भी जो सोचते हैं सीधा उठा के बोल देते हैं एंड बहुत स्ट्रांग ओपिनियटेड इंटरव्यूज़ देते हैं मीडिया में। उसके अलावा आप कह सकते हो कि कई बार सोशल मीडिया पे फाइट्स वगैरह में भी, मतलब फाइट्स का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ताना मारना, टॉन्ट करना और कमेंट्स में लड़ाई झगड़ा करना, ये सब टाइप की जो चीज़ें हैं ये सब के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब एज सच स्पेन में बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं है लोग इनके, क्योंकि बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है और बहुत ज़्यादा लोगों से ये लड़ाई कर चुके हैं। अब ये एक्चुअली करते क्या है? मतलब प्रेसिडेंट है, ठीक है, करते क्या है? तो इनका काम है, ला लीगा का जो प्रेसिडेंट होता है वो नेगोशिएट करता है। ये थोड़े बड़े बड़े टास्क बता रहा हूँ, उसके अलावा छोटे छोटे टास्क भी होते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ बड़े बड़े टास्क। ये नेगोशिएट करते हैं टीवी डील्स, ये फाइनेंशियल रूल्स, जैसे कि सैलरी कैप वाला जो आया था जिसके लिए बार्सिलोना से इनकी बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, डेनी ऑल्मो रजिस्ट्रेशन वगैरह वाला जो पार्ट था वो सारा हेवियर टेबास ने ही इंप्लीमेंट करा था। बिकॉज ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एडवाइजर्स रहे हैं पहले, तो इनको फाइनेंसेस के बारे में थोड़ी नॉलेज है बिल्कुल। सो टीवी डील सेट करते हैं, फाइनेंशियल रूल्स वगैरह के जो जितने भी रूल्स हैं वो ये सेट करते हैं। पायरेसी के अगेंस्ट स्पेन में एक बहुत बड़ा मुद्दा है पायरेसी का, कि ब्राज़ील या फिर जो उधर की साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ला लीगा जो है वो पायरेटेड चैनल्स के थ्रू देखा जाता है। उसके अगेंस्ट एक प्रॉपर बैटल चला रखी है यूरोपियन गवर्नमेंट और स्पेनिश गवर्नमेंट ने खासकर, उसमें ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। उसके अलावा जो ला लीगा है उसको ग्लोबली प्रमोट करने का काम भी ये करते हैं। एंड जो पॉलिटिकल जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर दूसरी लीग्स के साथ कुछ भी अगर फड्डा हो जाता है उसमें ये लीग की जो पोजीशन है उसको डिफेंड करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि ला लीगा को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और बनता भी है भाई, प्रेसिडेंट आदमी अगर ये नहीं रिप्रेजेंट करेगा तो कौन करेगा वहाँ पे? ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि इनके पास काम नहीं है या इनके पास सिर्फ एक ही काम है, जैसे कुछ हमारे रियल मैड्रिड फैंस को भी लगता है कि ये पूरा दिन उठा के रियल मैड्रिड के बारे में बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं है, इनके पास और भी बहुत सारे काम है यहाँ पे करने के लिए। वॉट हैज टेबास ट्राई टू डू विद ला लीगा? ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या चीज़ें और करने की सोच रहे हैं या फिर इन्होंने करी हैं, थोड़ा सा इनकी अचीवमेंट्स भी देख लेते हैं। ये अचीवमेंट्स में आती है कहीं ना कहीं। सेंट्रलाइज टीवी राइट्स,
अब इन्होंने क्या करा कि जो ला लीगा क्लब्स हैं वो अपने टीवी राइट सेल नहीं करेंगे, वो अकेले नहीं बेचेंगे, वो ला लीगा के साथ मिलके ये चीज़ सेल करेंगे। ला लीगा और ये दोनों मिलके एक साथ टीवी राइट्स को बेचेंगे, ताकि वो जो पैसा आएगा वो छोटी छोटी टीम्स में भी बांटा जाएगा। ऑब्वियसली उसका एक फॉर्मूला है। ऑब्वियसली हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर चुके हैं। प्रीमियर लीग में जो 20th नंबर क्लब होता है वो भी कम से कम 100 मिलियन कमा लेता है भाई टीवी राइट से, क्योंकि उनके पास फ्रीडम है टीवी राइट्स को नेगोशिएट करने की एंड ऑल दैट। बट ला लीगा में अभी ये चीज़ नहीं है। बट इससे फायदा ये है कि जो छोटी टीम्स हैं उनको भी पैसा मिल जाता है भाई, जो कि यूजुअली नहीं मिलता था पहले। तो इसीलिए ये थोड़ा सा एक अचीवमेंट के तौर पे गिना जाता है। बाकी डिबेटेबल पॉइंट भी है, बट एज ऑफ नाउ मैं मान लेता हूं कि हाँ ठीक है यार, छोटे छोटे क्लब्स को भी कुछ ना कुछ पैसा मिल जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हेवियर टेबास। उसके बाद स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंट्रोल्स, स्क्वाड कॉस्ट लिमिट, सैलरी कैप वाला जो था, स्पेंडिंग रूल्स एंड ओवरसाइट ऑन पेमेंट्स टू। ये मतलब इसका क्या मतलब है ओवरसाइट ऑन पेमेंट्स? इसका मतलब ये है कि कई सारे क्लब्स हैं जो प्लेयर की वेजेस टाइम पे नहीं देते हैं और उनके लॉन्ग टर्म डेट पड़े रहते हैं। उन सब के अगेंस्ट हेवियर टेबास ने एक्शन लिया। उन्होंने एक टाइम लिमिट बनाई कि इस टाइम के अंदर आपको प्लेयर्स की वेजेस दे देनी है, आपके जो भी डेट है उनको खत्म करना है, नहीं तो फिर हम आपको भाई सैंक्शंस लगाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे। पहले ला लीगा में ये सब मजे से चलता था, प्लेयर की वेजेस महीने महीने नहीं मिल रही, 40 डेज नहीं मिल पा रही है, पिछले महीने की वेजेस नहीं आ रही हैं। पर इन्होंने आके इन सब चीज़ों को, ये जो लूप होल्स थे उनको खत्म करा और काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज जो है फाइनेंसेस के लिए, फाइनेंसेस को लेके बनाई है। ग्लोबल पुश, अब्रॉड में ला लीगा के ऑफिसेज बनाए, प्री सीजन टूर्स, अच्छे प्री सीजन टूर्स होते हैं भाई टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद जो इंटरनेशनल टीवी ऑडियंस है उसके हिसाब से बेटर शेड्यूलिंग करना। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे एशियन ऑडियंस शायद काउंट नहीं होती है, क्योंकि हमें तो मैचेस 1:30-2 बजे भी देखने को मिलते हैं। सो अभी इनका ध्यान एशिया की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं है, यूएस मार्केट, इन सब का ध्यान अभी यूएस की तरफ बहुत ज़्यादा है। बट स्टिल इन्होंने ये जो चीज़ें काफ़ी हद तक इंप्रूव यहाँ पे करी हैं। उसके अलावा एंटी पायरेसी मैंने आपको बताया है ऑब्वियसली इसके ऊपर, एंड उसके ऊपर एक सबसे बड़ी चीज़ द सीवीसी, ला लीगा इम्पल्सो डील जो 2021 में हुई थी, जिसके ऊपर बहुत बवाल कटा था रियल मैड्रिड और क्या कहते हैं ला लीगा के बीच में कहीं ना कहीं। तो वो भी इन्हीं की एक तरीके से डील थी। एक इन्वेस्टमेंट फंड था जो कि बहुत सारे क्लब्स को एक तरीके से कैश प्रोवाइड कर देता, इन एक्सचेंज एक छोटा सा टुकड़ा लेने वाला था उनके फ्यूचर लीग रेवेन्यूज का। पर प्रॉब्लम ये थी कि काफ़ी डिकेड्स यानी कि 20-25 साल तक वो रेवेन्यू जो है शेयर करते। एंड अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि वो पैसे से क्लब अपनी वेजेस भर सकते थे, अपने स्टेडियम्स को मॉडर्नाइज कर सकते थे, डिजिटल प्रोजेक्ट चला सकते थे, अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी वहाँ पे मिलनी थी। बट रियल मैड्रिड ने उसके अगेंस्ट गए थे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इनकी अचीवमेंट में आप कहीं ना कहीं काउंट कर सकते हो ला लीगा के लिए। अब इसमें बस एक छोटी सी चीज़ ये आती है कि कुछ क्लब्स, मोस्टली जो क्लब्स हैं ला लीगा के, वो इनको पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इन्होंने मिड टेबल टीम्स में एक स्टेबिलिटी लेके आया ये। क्योंकि ऑब्वियसली जब टाइम पे वेजेस जाने लगी, जब डेट कंट्रोल होने लगा, जब इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना दी, सैलरी कैप बना दी, तो अब क्लब्स जो हैं धड़ल्ले से किसी को भी साइन नहीं कर ले रहे, कोई घोटाला नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सब स्टेबिलिटी के तौर पे कर रहे हैं। तो क्लब्स इनको पसंद करते हैं कि अब आपको पता है कि मेरी वेजेस भी टाइम पे आएंगी, मेरा जो क्लब है वो डेट में नहीं जाएगा, और अगर कुछ ऐसा होगा तो मुझे कैश भी मिल जाता है। ला लीगा कैश भी प्रोवाइड कर देती है ताकि वो अपना स्टेडियम इंप्रूव कर सके, लोन वोन के तौर पे ट्रेनिंग वगैरह, अपने ग्राउंड्स इंप्रूव कर सके, और उसके अलावा टीवी राइट्स वगैरह में भी क्लब्स की हेल्प कर रही है। इसलिए मोस्टली जो क्लब्स हैं वो इनको पसंद करते हैं, एक्सेप्ट आप जानते हो कौन नहीं करता है। उसके बाद अब आते हैं मेन मुद्दे पे। वाई डज इट लुक लाइक टेबास इज अगेंस्ट रियल मैड्रिड? ठीक है, अब ये जो मुद्दा है ये थोड़ा सा सिर्फ ओपिनियन वर्सेस ओपिनियन है, या फिर मॉडल वर्सेस मॉडल है। फॉर एग्जांपल टेबास या फिर ला लीगा का जो मॉडल है, उनका आइडिया ये कि जो सेंटर है यानी कि जो ला लीगा है उनके पास कंट्रोल रहे, इक्वल रूल्स रहे, लॉन्ग डील्स रहें, ताकि जो छोटे क्लब्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। ये नहीं कि वो जो हमने डील करी है वो 2-3 साल में खत्म हो गई, वो एटलीस्ट लंबी डील्स रहें। वहीं पे फ्लोरेंटिनो पेरेज या फिर रियल मैड्रिड का जो मॉडल है, उनको चाहिए क्लब की फ्रीडम और फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग एंड मोर कंट्रोल ओवर बिग यूरोपियन नाइट्स। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि जब हम आपको पैसा जनरेट करके दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे फ्रीडम होनी चाहिए, हम अपना पैसा बना सकते हैं। जो हमारी यूसीएल नाइट्स होती है हम उनमें और नई नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट आप हमें करने नहीं दे रहे हो क्योंकि आपने अपने रूल्स के अंदर हमें बांध रखा है। तो ये जो लड़ाई है ये कहीं ना कहीं फ्रीडम या फिर आप कह सकते हो ओपिनियन या फिर अंडरस्टैंडिंग की लड़ाई है दोनों के बीच में।
अब इसमें जो सबसे बड़ी लड़ाई का मुद्दा आता है दैट इज द सीवीसी डील, जो मैंने जिसके बारे में ऊपर बताया आपको। अब 2021 में क्या हुआ था, ला लीगा ने एक मल्टी बिलियन यूरो डील करी थी, एक प्राइवेट इक्विटी फंड है सीवीसी, उसके साथ करी थी। उसमें क्या था कि वो आपके क्लब्स को अपफ्रंट कैश दे रहे थे एंड इन एक्सचेंज, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, जो लीग के जो उन टीम्स की और लीग्स की जो इनकम आनी थी, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और ये सब सब चला जाता उनके पास, उसकी जो एक स्लाइस थी इनकम की, वो अपने पास रखने वाले थे एटलीस्ट 20 से 25 साल। ठीक है, अब मड्रिड, यहां पे रियल मड्रिड एंड एथलेटिक बिलबाओ भी थे। जब ला लीगा से लड़ाई की बात आती है तो मोस्टली चीज़ों में एथलेटिक बिलबाओ रियल मड्रिड के साथ ही होता है कहीं ना कहीं चीज़ों में। तो यहाँ पे मड्रिड और बारसा तो कहीं ना कहीं वो डील कर रहा था पिछले मतलब अगर आप नए वाले प्रेसिडेंट के साथ देखो, रियल मैड्रिड एंड एथलेटिक बिलबाओ जो है वो दोनों जो है इस टीम में इस चीज़ में साथ में थे, बट बारसा ये चीज़ कहीं ना कहीं कर रहा था। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो, एक शॉर्ट ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाके देख लेना। उन सब ने इसको अपोज किया था क्योंकि उन्होंने बोला कि ये एक फ्यूचर फ्रीडम के अगेंस्ट एक लॉस है हमारा। मतलब 20 साल के लिए आप किसी एक डील से स्टिक हो गए, हो सकता है वो 20 साल के बाद ये पैसा बन भी ना रहा हो सकता है 20 साल में हम कुछ ना कुछ चीज़ें और चेंज करके और पैसा कमा सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज डील हमने 10 साल पहले साइन कर ली तो हम शायद उतना रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की ये लड़ाई थी एंड इसके अगेंस्ट रियल मैड्रिड ने लीगल एक्शन भी लिया था। एंड फरवरी 2024 में जो एक कोर्ट थी, उन्होंने मैड्रिड और एथलेटिक बिलबाओ का जो लॉ सूट था उसको डिसमिस कर दिया था। लेकिन सितंबर 2024 में स्पेन की जो स्पोर्ट्स कोर्ट है, जिसको टीएडी बोलते हैं, उन्होंने टेबास को एक पब्लिकली बहुत डांट फैलाई थी इस चीज़ के ऊपर कि ये जो सीवीसी का जो प्रोसीजर है, ये जो असेंबली हुई है, इसमें आपने जिस तरीके से, एक तो आपने कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। आपको मैड्रिड को पता लग रहा है कि जो हमारे लपोर्ते हैं वो पीछे की कहीं मीटिंग कर रहे हैं जिसमें टेबास को ये चीज़ पता है, मैड्रिड को ये चीज़ पता नहीं है, आधे क्लब्स को कुछ पता है, आधे क्लब्स को कुछ नहीं पता। तो इसमें उनको टीएडी को कुछ झोलझाल मिला, जिसकी वजह से उन्होंने टेबास को जो है बहुत ही पब्लिकली डांट फैलाई थी। सस्पेंड नहीं करा, बट ये जरूर उन्होंने बोला कि इससे हमें ये फीलिंग मिल रही है कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो पीछे। ठीक है, तो जो एक कंप्लेंट एंड काउंटर कंप्लेंट थी, ये सब चलती रही 2025 तक, बट इनिशियली मामला अभी सस्पेंड, मतलब अभी कुछ खास इस पे हुआ नहीं है, ये अभी भी केसेस वेस चल रहे हैं, बट इसकी वजह से टेबास वर्सेस रियल मैड्रिड बहुत हद तक आमने सामने आ गए थे। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा पूरी दुनिया को पता है, यूरोपियन सुपर लीग ESL। मैड्रिड का यह मानना था कि जो यूरोपियन रेवेन्यू और जो फिक्सर है उस पर हमारा ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, हम भाई सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेके आते हैं, हम बिग गेम्स खेलते हैं, बिग टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली खेलते हैं, तो जो पैसा है हमारा हम जनरेट कर रहे हैं तो हमारे पास ही रहना चाहिए। उसके लिए यूरोपियन सुपर लीग बनाया था। ऑब्वियसली आपको पता है ऑलमोस्ट सारे क्लब्स ने इसमें साथ दिया था, बट बाद में यूएफए ने जब धमकाया आके तो हट गए थे पीछे। अब टेबास का यहाँ पे मानना है कि जो ESL है वो डोमेस्टिक जो लीग है उसको कहीं ना कहीं डैमेज कर देगा एंड जो उसका कॉम्पिटिटिव बैलेंस है वो बिगाड़ देगा, क्योंकि लोग फिर उन्हीं तरीके के मैचेस को देखना पसंद कर। भाई आप क्या रियल मैड्रिड वर्सेस गटाफे देखना पसंद करोगे हर हफ्ते? भाई भी मैं आपको बोलूँ कि रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड हो रहा है, रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल हो रहा है, ऑब्वियसली आप वही देखना पसंद करोगे, राइट? इसलिए जो टेबास हैं वो कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट थे और उन्होंने बोला कि कॉम्पिटिटिव बैलेंस जो ये बिगाड़ देगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पब्लिकली अटैक करा था एंड यूएफा का जो स्टैंड था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम क्लब्स को बैन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको पब्लिकली सपोर्ट किया था, यानी कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट गए थे। बट रियल मैड्रिड ने यहाँ पे जो यूरोपियन लॉ था, जो यूरोपियन कोर्ट थी, वहाँ पे केस जीत लिया था। केस जीतने के बावजूद भी टेबास जो है इस सब चीज़ों के अगेंस्ट बोले जा रहे थे। खैर अभी इस चीज़ पे कुछ हुआ नहीं है, मतलब अभी के लिए केस जीत गई है रियल मैड्रिड एंड स्लोली बैक ऑफ द सीन मुझे लगता है शायद कुछ चल रहा होगा, बट इन फ्रंट अभी कुछ नहीं चल रहा है। सो ESL एक और मुद्दा था जहाँ पे टेबास वर्सेज रियल मैड्रिड हो गया था। उसके बाद फाइनेंशियल रूल्स एंड सैलरी कैप में भी प्रॉब्लम है। लीग जो टेबास का मानना है, उनका ये मानना है कि हार्ड लिमिट्स जो है वो कंपटीशन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो क्लब्स को डूबने से बचाते हैं, जो हमने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं। मैड्रिड कहती है कि भाई जो लिमिट है ये आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने से रोकती है एंड जो बिगेस्ट ब्रांड्स हैं जिनको हम और ला सकते हैं अपनी एज अ स्पॉन्सरशिप या फिर हम और जो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बड़े ब्रांड्स के थ्रू, उनको मोनेटाइज करने से रोकता है, या फिर जिस लेवल पर हम मोनेटाइज कर सकते हैं उस लेवल पर हमें करने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मैड्रिड चाहती है कि भाई हमें एक ऐसा रूम मिले जहाँ पे हम इनकम कमा रहे हैं हम अपनी इनकम को इन्वेस्ट कर सके उसी तरीके से। बट ला लीगा कहता है कि ये डिस्पैरिटी ले आएगा, भाई ये तो आप फिर कॉम्पिटिटिव बैलेंस खत्म कर रहे हो, ये सब वगैरह चीजें। अब मैड्रिड ने कहा भाई हमने तो न्यू बर्नेबाउ जो हमारा मॉडल है वो तो है इसी चीज पे। तो ये भी एक लड़ाई झगड़े का मुद्दा जो है इनके बीच में कॉन्टिन्यूस चल रहा है। उसके अलावा छोटी मोटी चीजें हैं ही। मतलब अगर आप देखो तो स्केड्यूलिंग जो है, स्केड्यूलिंग में जो लीग है उनका मानना है कि जो किक ऑफ टाइम है वो इस तरीके से होने चाहिए, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो जिस तरीके से चाहते हैं
उस तरीके से रहे और वो जिस तरीके से अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं उस तरीके से रहे। रियल मैड्रिड चाहती है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब इंटरनेशनल समर इतने लंबे लंबे हो जाते हैं, मैचेस बीच में पड़ जाते हैं, तो जो और क्लब वर्ल्ड कप वगैरह बीच में पड़ गया है, तो वो चाहते हैं कि ये क्लब जो है अपने तरीके से इन सब चीज़ों को कर पाए, वो टाइमिंग्स को आगे पीछे कर पाए ताकि उनको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। बट ला लीगा मोस्टली इन जो रिक्वेस्ट होती है उनको डिनाई कर देता है। उसके बाद मीडिया एंड डिसिप्लिन को लेके भी इनकी लड़ाई झगड़े रहे हैं। टेबास जो है वो क्लब स्टेटमेंट वगैरह, रेफरी और ये सब क्लब टीवी, जो रियल मैड्रिड टीवी के ऊपर कंटेंट वगैरह आया था, आपको पता है पिछली बार, उसको लेके खुला बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ भी बकवास, जो मन करता है कुछ भी उठा के कि रियल मैड्रिड ये गलत कर रहा है, ये ऐसा कर दे रहे हैं, ये वैसा कर दे रहे हैं। बट मैड्रिड जो है या फिर फ्लोरेंटिनो पेरेज जो है वो पब्लिकली थोड़ा लीगली चीज़ों के लिए बात करते हैं। वो अपना लीगल एक तरीके से पूरा डॉसियर भेज देंगे, वो ऐसे नहीं हवा में कुछ भी बातें बोलते हैं, वो फैक्ट्स, फिगर्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, इन सब चीज़ों के थ्रू बात करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि मैड्रिड ने पब्लिकली ये चीज़ नहीं करी। मैड्रिड ने स्टेटमेंट निकाली है रेफरिंग और लीग डिसीजंस को लेके, तो टेबास जो है इनके आंसर पब्लिकली कर देते हैं। रियल मैड्रिड कह रही है कि भाई ये हमने एक छोटी सी स्टेटमेंट निकाली है, इसके लिए हम मीटिंग करके बातचीत करते हैं। बट ये जो कन्फ्लिक्ट है ये हेडलाइंस में बना रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कि आप सब चीज़ें जो बैठ के, मतलब आप हर चीज़ जो है एकदम सब लोगों के आगे बैठ के बात करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सो ये कुछ मुद्दे हैं जहां से ऐसा लगता है कि ये दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और कर ही रहे हैं बहुत टाइम से। तो अब एक पॉइंट ये आता है, व्हाट ईच साइड सेज दे आर प्रोटेक्टिंग। दोनों साइड्स का क्या कहना है कि हम क्या बचा रहे हैं। ला लीगा का कहना है कि अगर जो बिगेस्ट क्लब्स हैं, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना या एटलेटिको मैड्रिड टाइप क्लब्स, अगर ये अपने हिसाब से एक्ट करते रहेंगे तो जो हमारी लीग है वो बहुत वीक हो जाएगी। जो मिड टेबल टीम्स हैं या जो छोटी टीम्स हैं उनको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कोई उनको देखेगा ही नहीं। ये अपनी मोनोपोली चलाते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, वो बेचारे क्लब्स डूब जाएंगे। ऐसा इनका कहना है। मैड्रिड का कहना है कि भाई हम एक जाइंट ग्लोबल क्लब है, हम पैसा जनरेट करते हैं, आपके लिए भी करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, तो हमें इस तरीके से आप चेन्स में, बंधन में नहीं रख सकते। हमारी गुड फ्रीडम होनी चाहिए कि हम कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करना है, हमें जिस तरीके से ठीक लगेगा हम उस तरीके से ये चीज़ करना चाहते हैं। यही दोनों की लड़ाई का कारण है और यही दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों कहीं ना कहीं पार्टली सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि टेबास बिल्कुल गलत है, टेबास भी कहीं ना कहीं सही है, वहीं पे रियल मैड्रिड भी बिल्कुल गलत नहीं है। बट अगेन इट्स जस्ट लाइक 50-50 फॉर मी, इट्स एज ऑफ नाउ इट्स जस्ट 50-50। सो और ये चलता रहेगा। दैट इज द रीजन कि ये लड़ाई अभी तक चल रही है और ये कहीं ना कहीं जो है ये चलती रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे बस पॉइंट लगता है कि हेवियर टेबास को अपनी टोन, अपनी पब्लिक, जो उनकी पब्लिक इमेज है उसको थोड़ा सा ना बेटर करना चाहिए। आप चीज़ों को पब्लिकली बोलने की बजाय उसको बिग स्टेटमेंट जो है, मतलब उनको एक आप बोलते हो तो एक अननेसेसरी मीडिया पे स्टॉर्म बन जाता है कहीं ना कि एकदम अरे भाई हेवियर टेबास ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, इसने ऐसा बोल दिया। ये सब चीज़ों की बजाय आप इसको प्रोफेशनल रख के, मतलब आपने कभी नोटिस करा है जो भी किसी लीग्स के प्रेसिडेंट होते हैं, कंपनीज के सीईओ होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो अपनी स्टेटमेंट्स को कहीं ना कहीं रिफ्रेन करते हैं, बाहर बोलने की बजाय वो इंटरनल चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये मैच्योरिटी दिखाता है एक बड़े लेवल पे, क्योंकि आप एक चीज़ को लीड कर रहे हो भाई कहीं ना कहीं, ठीक है। बट जिस तरीके से हेवियर टेबास जो है, मतलब ये सब चीज़ें कर रहे हैं, बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उससे बेफालतू का ना मीडिया का एक वो बन जाता है, लड़ाई झगड़ा बन जाता है। और रियल मैड्रिड को भी शायद कहीं ना कहीं, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कभी कभार कुछ स्टेटमेंट्स, पर मैं रियल मैड्रिड को सिर्फ इसीलिए क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, जो रियल मैड्रिड के वर्ड्स होते हैं बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं, बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत ही टाइम लेके, जैसे आपने हम इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की कभी आपने देखी है जो नोटिफिकेशंस आती हैं, प्रॉपर वर्ड जो होता है बहुत ही चोजन वर्ड होता है, बहुत ध्यान से लिखा गया होता है। तो रियल मैड्रिड शायद एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करके ये चीज़ कर सकते हैं कि भाई हम भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं निकालेंगे, आप भी मत बोलना, हम पीछे बैठ के इस चीज़ के बारे में बात कर लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, मतलब दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये ईगो बैलेंस बन गया है। सो लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट एक ये छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री है हेवियर टेबास वर्सेस रियल मैड्रिड। कौन हेवियर टेबास है, क्यों वो रियल मैड्रिड से हमेशा लड़ते रहते हैं, क्या उनके बीच में प्रॉब्लम है जो चल रहा है। सो अब आप मुझे बताइए, डू यू रियली थिंक दैट हेवियर टेबास इज अ रियल मैड्रिड फैन, या फिर आपको क्या लगता है कि जो हेवियर टेबास का ओपिनियन है क्या वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, या रियल मैड्रिड अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, या फिर ये जो दोनों हैं इन दोनों का एक म्यूचुअल सोल्यूशन निकल सकता है। जस्ट काइंडली लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स, आई एम ऑल ईयर्स। अगर आपको कुछ और भी लगता है कि जो उस वीडियो में ऐड होना चाहिए था, जस्ट काइंडली लेट मी नो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।